चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर आपको बता रहे राजधानी भोपाल से, जहां 2 IAS 5 SAS के तबादले हुए हैं। IAS प्रीति मैथिल, SAS कमल सहित 3 अफसर हटाए गए हैं। 3 अफसरों की नई जगह पर पोस्टिंग की गई है। तो जिस तरह से जिक्र कर रहे थे हम आपसे कि मध्य प्रदेश में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी होने वाली है, तो ठीक उसी तरह आप देख सकते हैं कि 2 IAS और 5 SAS के तबादले हो चुके हैं। ज्यादा जानकारी ले लेंगे, दुर्गेश लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दुर्गेश, जिस तरह से कई दिनों से कहा जा रहा था कि लोकसभा चुनाव के बाद मध्य प्रदेश में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी होना तय है, अफसर्स के तबादले हो सकते हैं, नई पोस्ट उन्हें मिल सकती है, और इसी के तहत देखा जा रहा है कि 2 IAS और 5 SAS के तबादले हुए। बिल्कुल अस्मिता, देखिए कल रात आदेश आया है और आदेश में जो है वो 2 IAS और 5 AIS के तबादले हुए हैं, जिसमें से मुख्यमंत्री कार्यालय में जो पदस्थ थी IAS प्रीति मैथिल उनको और SS जो कमल समेत हैं उनको 3 अधिकारियों को हटाया गया और 3 नए अधिकारियों की पोस्टिंग की गई है। तो यानी जिस तरीके से अब नए लोगों की पदस्थापना हो रही है, पुराने लोगों को अटैच किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं अब ये नए तरीके से नए सिरे से घेराबंदी अफसरों के की जा रही है। साथ ही सबसे बड़ी बात ये है कि अब मुख्यमंत्री कार्यालय में जो 3 नए लोगों की पदस्थापना हुई है, वहाँ मुख्यमंत्री कार्यालय से सीनियर जो अधिकारी हैं, सीनियर जो अफसर है, उनको हटा करके कहीं ना कहीं जूनियर अफसरों के हाथ में पूरी जिम्मेदारी देने के लिए सोचा गया है। उसके साथ ही अगर हम बताएं आपको तो जो श्रम विभाग की सचिव हैं वो वीरेंद्र कुमार को हटा करके प्रीति मैथिल को बनाया गया है। तो वहीं जो श्रम विभाग के अपर सचिव रहे, अब उनको अपर सचिव नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा में भेज दिया गया। उसके साथ ही जो मुख्यमंत्री कार्यालय में अपर मुख्य सचिव के तौर पर जो डॉक्टर राजेश राजौरा थे, उनको पदस्थ किया गया। उसके साथ ही प्रमुख सचिव के रूप में राघवेंद्र सिंह के साथ एक और सचिव की पोस्टिंग की गई है, जिसमें संजय शुक्ला के रूप में CMO मुख्यमंत्री कार्यालय में कर दी गई। उसके साथ ही मोहन सरकार के कैबिनेट मंत्री और स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह के भी निजी स्टाफ को हटाया गया है और उनके जो विशेष सहायक हैं आशीष कुमार पांडे, उनको अपर सचिव CMO पदस्थ किया गया है। तो कहीं ना कहीं अब अस्मिता, जिस तरीके से सीनियर अफसरों को मुख्यमंत्री कार्यालय से हटाया गया है और जूनियर अफसरों के हाथ में मुख्यमंत्री कार्यालय की कमान दे दी गई है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं CM डॉक्टर मोहन यादव ये उम्मीद जता रहे हैं और उसी उम्मीद से जो है CMO कार्यालय में इनको अटैच किया गया है कि चूंकि जूनियर हैं, अभी नए लोग हैं, तो जो ऊर्जा है इनके पास और सकारात्मक ऊर्जा का उपयोग करते हुए काम काज में तेजी ला सकेंगे। बिल्कुल दुर्गेश, अगर हम बात करें जो तबादले हो रहे हैं और जो तबादले हुए हैं, तो क्या हम कह सकते हैं कि इनकी परफॉर्मेंस को देखकर, क्योंकि बीते दिनों ही हमने देखा कि प्रदेश में काफ़ी सारी चीज़ें हुई, चुनाव हुए और काफ़ी ज़्यादा हम कह सकते हैं कि इनका भी परफॉर्मेंस जो है नोटिस पे था, तो हम ये कह सकते हैं कि जो तबादले हो रहे हैं ये परफॉर्मेंस के बेसिस पर भी हो रहे हैं। बिल्कुल अस्मिता, देखिए संकेत जो है स्पष्ट कर दिए थे CM डॉक्टर मोहन यादव ने पहले कि जिन अफसरों के परफॉर्मेंस सही होंगे, जिनके कार्यकाज सही होंगे और जो अपने कार्यों के प्रति लापरवाही न बरतते हों, बेहद गंभीर रहते हों, उनके जो फीडबैक लेते हुए ही उनको नई पोस्टिंग दी जाएगी और नई जगह पर उनको पदस्थ किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये जो 3 नए जूनियर अफसर हैं, इनकी जो परफॉर्मेंस थी वो कहीं ना कहीं बेहद अच्छी रही और यही वजह रही कि उनको CMO मुख्यमंत्री कार्यालय में उनको पदस्थ किया गया है। तो आने वाले समय में और प्रशासनिक सर्जरी देखने को मिलेगी अस्मिता पूरे प्रदेश भर में। चूंकि अब आचार संहिता लगी थी, आचार संहिता के बाद जो है अब धीरे धीरे प्रशासनिक सर्जरी होना शुरू हो गई। हमने देखा था कि चुनाव के पहले ताबड़तोड़ प्रशासनिक सर्जरी की जा रही थी। अब उम्मीद ये है कि जो जिलों के कलेक्टर हैं, जिलों के IPS हैं, पुलिस अधीक्षक हैं, उनके साथ ही तमाम विभागों में जो लंबे अरसों से जमे हुए हैं, जिनका फीडबैक अच्छा नहीं है, जो सरकारी कार्यों का क्रियान्वयन कराने के लिए गंभीर नहीं दिखाई देते हैं, तो उनको अब कहीं ना कहीं वहां से हटाया जाएगा। उनकी जगह नए ऊर्जावान और युवा लोगों को मौका दिया जाएगा। बिल्कुल
बने रहिए हमारे साथ, जल्द ही आपका रुख करेंगे दुर्गेश। तो दर्शकों को बता दें कि खबर आपको राजधानी भोपाल से बताई